कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? 6 चैप्टर का कंप्लीट हो गया था। हम लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना है? 7। चैप्टर का नाम क्या चाहिए? गुणनखंडन। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन उसका लिख देंगे आगे वर्ड मीनिंग। देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी और प्रश्नावली 7.1 का सभी प्रश्न पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन पढ़कर मतलब सॉल्व करेंगे। इसमें देखो क्या बोले, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? फैक्टराइजेशन। देखो वो बोलेगा गुणनखंड या फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं? बोलेंगे देखिए कोई एक बड़ा नंबर है। कौन नंबर है? बड़ा नंबर। बड़ा नंबर को तोड़ के कैसे लिखना पड़ेगा? तो बोलेंगे छोटा छोटा नंबर में। नहीं समझ में आया? लेकिन उसको कोई चीज में सेपरेट करना पड़ेगा। क्या चीज में दिखाना पड़ेगा हम लोग को? गुणा में। ठीक, जैसे बताओ केदार, एक 20 नाम का एक नंबर है, इसको 2 गुने 10 लिख सकते हैं कि नहीं? आए गुना करके तो बड़ा नंबर मिला क्या? नहीं। कोई 3 गुने 5 लिख सकते हैं इसको कि नहीं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 5 को गुना करेंगे तो 20 नहीं मिलेगा। 4 गुने 5 लिख सकते हैं क्या? बोलेंगे हाँ। 4 5 गुना करके कितना मिलेगा? 20। लेकिन बात आएगा अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड तुम लोग को बताएंगे चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में, जहाँ पे घन मूल और वर्गमूल निकालना होगा। हाँ, जैसे अभाज्य गुणनखंड बताए होंगे। जैसे इसका अगर 20 को तोड़े हैं 4 गुने 5 में, तोड़ा वो तो सही है नहीं, लेकिन अभाज्य नंबर तो नहीं है। अभाज्य नंबर या अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसा संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो। तो 4 को तोड़ सकते हैं 2 गुने 2 में, और 5 तो पहले से था। अब देख के बताओ गणेश, 2 कैसे संख्या? अभाज्य संख्या। ये भी 2 कैसे संख्या? और 5 कैसे संख्या? अभाज्य संख्या। कोई भी नंबर को जब गुणनखंड करेंगे और उसमें सब के सब अभाज्य संख्या मिल जाए, उसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। वो दिक्कत ना नहीं। अच्छा एक चीज और, जितना भी अभाज्य गुणनखंड नंबर आएगा उसमें, उस सब का अगर HCF निकालेंगे तो HCF कितना आएगा? 1 आएगा। निकाल के देखो नहीं, 2 और 2 में उस तरह में एक नहीं, उसमें 2 आएगा। कितना आएगा उसमें? 2। और जितना भी अभाज्य नंबर है उस सब का HCF कितना होगा? 1। लेकिन 2 और 2 में अलग अलग जो रहेगा, 2 और 2 नहीं लेना, 2 के साथ 5 को लेना, तब उसका HCF कितना आएगा? 1। बात समझ में आया? चलो देखो, अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कॉमन फैक्टर। क्या? कॉमन फैक्टर। उसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग सार्वगुणनखंड। क्या बोलते हैं? सार्वगुणनखंड। समझो, सार्वगुणनखंड उसको बोलेंगे, जैसे ये गुणनखंड नहीं है। जैसे मेरा हाथ में कितना उंगली है? 5। अगर तुम लोग कभी हाथ में 5 उंगली होगा तो ये गुणनखंड नहीं है, मतलब ये कॉमन है। कॉमन। बात समझ में आया? तो जैसे हम लिखे 20 और यहाँ लिखे 15, तो 20 को फैक्टर करके बताता हूँ, गुणनखंड करके बताता हूँ। क्या लिखेंगे? 2 गुने 5। देखो 5 दूनी 10, दूनी 20। अगर हम लोग 15 को लिखना चाहेंगे तो बताओ, तो 15 को क्या लिखेंगे? 3 गुने, बताओ इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसका कॉमन फैक्टर यानी सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा? बोलेंगे 5 हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी वैसा संख्या जब गुणनखंड करेंगे तो दोनों या तीनों या चारों जितना भी संख्या दिया हुआ रहेगा उस सब में आना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन देखें। देखो पहले क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित दिए गए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणनखंड मतलब वैसा नंबर होगा, वैसा संख्या होगा जो सभी में होगा। जैसे पीछे देखें जी, 5 एक ऐसा संख्या जो 20 में भी है और 15 में भी है, तब हम लोग बोलेंगे 20 और 15 का जो सार्वगुणनखंड होगा, कॉमन फैक्टर होगा, उसी को शॉर्ट में C मतलब कॉमन फैक्टर शॉर्ट में लिखे। ठीक, उसका कितना होगा? 5। बात समझ में आया? चलो क्वेश्चन बताओ गणेश, का लिखा है? बोलेंगे 5x लिखा हुआ है, और कितना लिखा है? बोलेंगे 15 लिखा हुआ है। वो दिक्कत? हाँ बोलो। जब दिक्कत नहीं है तो 5x का तुम ही लोग बताओ कि 5x को हम लोग लिखते क्या थे, या 5x बना कैसे है? बोलेंगे 5 गुने x। बात सही है? अब 15 कैसे बना होगा? बोलेंगे 3 गुने 5 से। 5 या 15, अब दोनों में क्या मिल रहा है तुम लोग को? देखो तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो शॉर्ट में लिखिए कॉमन फैक्टर, या हिंदी में लिख सकते हैं सार्वगुणनखंड। कोई दिक्कत
नहीं है, शॉर्ट में लिखे कॉमन फैक्टर नहीं, CF लिखे हैं। कितना होगा बता तो 5 होगा। इन्हीं को कोई दिक्कत, आगे बनावे। चलो देखो, अब 3x लिखा हुआ है, 3x है, और कौन नंबर है बोलेंगे 6x² है, और कौन है 9x³ है। अब देखना 3x को कैसे लिखे होंगे बता दो तुम लोग। आप हाँ 3 गुने x। अब तुम लोग बताओ 6x² को कैसे लिखे होंगे 2 गुने 3। पहले 6 को तोड़ा होगा 2 गुने 3 में, ठीक है, और x² को तोड़ा होगा x गुने x में। एक बार मिला लेना, 3 दूनी x और x गुना होकर क्या हो जाएगा, कुछ समझ में आया गणेश? ये सब हम लोग चैप्टर 6 में पढ़े या नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। शुरू में से चैप्टर 6 बताएंगे तो ये बोलेंगे बाबू लोग अगर कहीं 5x लिखा हुआ है तो इसका मतलब 5 गुने x है। ये चीज में बताएंगे जब भी चर और चर के बीच में कुछ चीज का चिन्ह नहीं दिखेगा तो गुना के चिन्ह रहेगा। इसे बताए हैं नहीं? तब तुम लोग 5-6 चैप्टर एकदम हवा हवा में उड़ा दिया। देखो यहाँ पे अब 9x³ को तोड़ेंगे, क्या चीज में तोड़ा होगा, 9 को कैसे तोड़ा होगा बोलेंगे 3 गुने 3 में। x³ को बोलेंगे x गुने x में। लेकिन ध्यान रहे x को और गुना को एक जैसा नहीं लिखना, बात समझ में आया? अब देखो जो सब में मिलता होगा उसी को मिला तो फटफटा के बोलेंगे। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो बता तुम लोग कॉमन फैक्टर अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे कॉमन फैक्टर में? एगो 3 है, एगो x है, गुना करके बता तो क्या लिखेंगे इसको 3x। कोई दिक्कत? पहला दूसरा समझ में आ गया? आगे बतावे। देखो तीसरा देखो क्या है क्वेश्चन, बोलेंगे 2pq। क्या है 2pq, और क्या है 4q, और क्या है 6pqr। तोड़ दो इसको छोटे छोटे नंबर में। बोलेंगे देखिए 2 इंटू p इंटू q लिख सकते हैं इसको। 4 को 2 इंटू 2 और q को सिर्फ q लिखेंगे। 6 को 2 इंटू 3, पहले 6 को तोड़ लिए, ठीक, फिर p गुने q गुने r जो सब में मिलता होगा मिला दो। बोलेंगे देखिए 2 हाँ सब में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है। और कुछ मिल रहा है का? p दो में मिल रहा है, लेकिन बीच में तो p नहीं है तो नहीं मिला देना। क्या लिखेंगे हम लोग कॉमन फैक्टर। कौन कौन मिला है? 2 मिला और q मिला, गुना करके क्या लिखेंगे? अभी अमित बोला था p, बोला था, कौन बोला था? सुभाष बोल दिया था। ओ हमको लगा अमित बोला। तुरंत बत्ती बदल देता है, नहीं पता नहीं कहाँ सीखा, तुरंत बत्ती बदल देगा। क्या लिखेंगे कॉमन फैक्टर। अब बोलेगा हमरे ऊपर ले देख पैरल है का, हम बोलबो नहीं करते पकड़ लेते हैं। क्योंकि तू 2-3 बार बात को बदला है बाबू, इसलिए हमको लगा शायद तू ही बोला होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ किए हैं अपने बना का, बड़ी कुछ कर रहे हैं। अब देखो उसको तो क्या लिखा है बता तो 8x² y माइनस 32xy²। यहाँ तक कोई दिक्कत? सही तो है, माइनस 32xy² सही तो है। अब देखो 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। x² को बोलेंगे x गुने x गुने y, ठीक है। यहाँ तक 32 को लिखना है, लेकिन माइनस वाला के दिक्कत कर रहा है, तो ऐसा करो। अच्छा एक चीज और, माइनस अगर लगल होगा तो एक जगह लगल होगा, चाहे 3 जगह होगा, चाहे 5 जगह होगा, चाहे 7 जगह होगा, उससे अच्छा एक ही जगह लगा दो। यानी एक जगह लगा देते हैं, लिखेंगे 32 को तोड़ो 2 गुने 2 गुने के बार 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 बार गुना करो उसको। के बार होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना होगा 32। अब बताओ तुम लोग 16 दूनी हो गया 32, और कुछ है? बोलेंगे हाँ। इसको पहले बंद कीजिए तो ब्रैकेट को बंद कर दिए, 32 को तोड़ दिए, माइनस 32 को। एक को कौन है? बोलेंगे x है, और एक को कौन है? 2 को y है, तब ना y² हुआ है। अब तुम लोग बताओ क्या क्या मिल रहा है उसमें? हाँ 2 के बार मिलता होगा, 1 बार 2 बार और 3 बार। कोई दिक्कत? x के बार मिलता होगा तो बोलेंगे 1 बार, क्योंकि x अकेले है। y के बार मिलता होगा 1 बार। चलो ठीक, जो सही तो है।
अभी चीज तुम लोग को समझ में आया होगा, जो सबसे कम रहता है वही कॉमन निकलता है। नहीं, जैसे यहाँ पे x के गो था, 2 गो, लेकिन यहाँ पे के गो है x, 1 गो, एक एक नहीं निकला है x। यहाँ पे 2 के गो है, 3 गो, यहाँ पे 2 के गो है, 5 गो। तो सबसे ज्यादा कॉमन निकलेगा कि कम वाला? कम वाला निकलेगा। आगे बहुत काम देगा, इसलिए बोल रहे हैं इस तरह। अब कॉमन फैक्टर कितना होगा बता दो किरण? 2 गुने हाँ x गुने y, गुना करो रिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, और कौन है वहां पे? बोलेंगे एक्स वाई। किन्हीं को कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा बतावे? हाँ देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ो तो। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। मतलब जो व्यंजक लिखल है उसका भी गुणनखंड करना है। पीछे हम लोग क्या निकाल रहे थे? सारू गुणनखंड। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए पहले सोचना पड़ेगा कि कॉमन क्या निकलेगा। सो तो तुम लोग बताओ, यहाँ पे 3 है, 36 के पास 3 है कि नहीं है? है। 12 3 36 होगा। यानी कि 3 को अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो 3 जब कॉमन निकल गया केदार, तो यहाँ कौन बचल है? x। और माइनस है, अगर 36 में से 3 निकल गए तो यहाँ कितना बचल है? 6। नहीं बाबू, इस जिसको जिसको लगता होगा कि 3 में बाहर निकाल दिए 6 बचल है, क्योंकि 3 निकल गया तो x बचल, 3 निकल गया 6 बचल। नहीं, गुना में बाहर निकलता है। बात समझ में आया? बाहर निकलो भाग लगते हुए। तो बता टिंकू, जब यहाँ पे पहले से 36 था तो 3 को बाहर निकाले तो कितना बचल होगा? 12 बचल होगा। ठीक है, लिखने के लिए देगा तब नहीं, क्या कर रहा है इसको? हाँ ठीक है, 12 3 कितना हो जाएगा? 36। गुणनखंड भी हो गया। तुम लोग बोलेगा इतना शॉर्ट बनेगा, यही तो आंसर भी होगा। बात समझ में आया? ना किसको किसको नहीं बुझाए? एक को कठिन है, किसको बुझाए? जो कॉमन रहेगा उसको बाहर निकाल देना। उसके बाद 2 के नंबर में टूट गया, क्या कर बोलेंगे 3, अरे वो डिब्बो वाला x माइनस 12 है। अभी से कॉमन नहीं निकलेगा। देखो नहीं, यहाँ x है, यहाँ x है का नहीं है, अब कॉमन नहीं निकलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो तो तुम लोग, कि -5a² है और 25ab है। बताओ तो 5 के पास तो 5 होगा, 25 के पास 5 नहीं है का? 25 तो 5 और 5 से नहीं बना होगा। अब a² यानी a के गो है, 2 गो, और a यहाँ के गो है। तो क्या बताए, कॉमन ज्यादा वाला निकलेगा कि कम वाला? कम वाला। तो कम में यहाँ पे है 5 और है a, एक नहीं है जी। अब 5 में 5 निकल गया तो क्या बचेगा? बोलेंगे -a बचेगा, चूंकि माइनस भी है वहां पे। अरे 2 गुना था, a को निकला है नहीं, एक तो बचल होगा। हाँ बोलो नहीं, प्लस 25 में से 5 निकल गया, कितना बचल है वहां पे? इतना मारेंगे नहीं, जगरा जगरा लगता होगा 25 में से 5 निकल गया, 2 बचल है। अरे 25 बना कैसे? बोलेंगे 2 पर 5 25 बना नहीं, गुना से कैसे बना होगा सब बताओ। हाँ 5 गुने 5 यानी 5 5 25। तो यहाँ से 5 बाहर निकला तो कितना बचल होगा? 5। ए बाहर निकल गया, कौन बचल है? बी। किन्हीं को कोई दिक्कत? यही आंसर है। ठीक, चलो देखो अब 9x और यहाँ पे है क्वेश्चन 27xy। तो 9 के पास 9 नहीं है जी, और 27 के पास 9 नहीं है। तो 9 को पहले कॉमन निकालो, और यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x है, तो एक x को कॉमन निकाल दो। कॉमन मतलब होता है कि जो सबसे कम सब जगह मिलेगा उसको बाहर निकालो। तो तुम लोग बताओ, 9x में 9x बाहर निकल गया है, तो यहाँ पे क्या बचल होगा? 0 नहीं बचेगा। कॉमन अगर गोटे कहीं से निकल जाता है तो वहां से 1 बचता है, 0 नहीं बचता है। सुभाष जो एकदम इत्मीनान अभी है ना बाबू, आगे नहीं बनेगा क्वेश्चन, इसलिए बोलते जाओ। देखो 9x में 9x कॉमन निकाले थे, इसके पास कितना बचल है? यहाँ पे 1। फिर कौन है? माइनस। फिर 27 से 9 निकाले हैं, कितना बचल होगा? 3। x तो निकल गया, कौन बचा हुआ है? y। किन्हीं को कोई दिक्कत? आंसर है। ठीक, आगे देखो 21x² y² प्लस 27x³ प्लस x³ y² है। अब 21 जो है तो 3 और 7 से बना होगा, नहीं बना है? हाँ बोलो नहीं। और 27 के पास के गो 3 है, बोलोगे 3 गो, 3 गुने 3 गुने 3 से बना होगा। तो सबसे कम तुम लोग का क्या दिखा? बोलेंगे देखिए 21 जो है ने,
वो बना है 3 और 7 से, तो यहाँ भी 3 मिलेगा, और ये बना है 3 3 3 से, तो यहाँ भी 3 मिलेगा, मतलब 3 को कॉमन निकाल दिए। कोई दिक्कत? यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 3 है, तो सबसे कम कितना है? बोलेंगे x के पावर 2, सबसे कम वही ना जी। यहाँ y के पावर 3 है, यहाँ y के पावर 2 है, सबसे कम कौन है? y के पावर 2। हमेशा सबसे कम वाला कॉमन निकलता है। अब देखो क्या बचल होगा, अब 21 से 3 निकला होगा तो कितना बचल होगा? 7। एक्स स्क्वायर तो निकल गया है, y क्यूब में y 3 गो में 2 गो निकला है, एगो y बचल है। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत? बाबू लोग 27 जो है 3 गो 3 से बना होगा, यानी 3 गुने 3 से, एक गो 3 निकल गया तो 2 गो 3 तो होगा ने, 2 गो 3 मतलब कौन? 9। और x क्यूब मतलब 3 गो x में 2 गो निकला है, एगो तो बचल होगा, और y 2 गो है और दोनों निकल गया है, कुछ नहीं बचल होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे करे? बन जाएगा ना टिंकू? लगता होगा बाप खाली आप डराते हैं कि इतना भारी इतना भारी, इतना तो आसान है, लग रहा था डर। देखो ना है आगे, टेंशन काहे लेता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में समझो। क्वेश्चन क्या है? बोलेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी। तुम लोग को सबसे कम देखना है, सबसे कम के गो है। बोलेंगे ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए 2 गो यहाँ पे, तो सबसे कम तो एगो है जी, एक कॉमन निकालेंगे। बी यहाँ 2 गो है गणेश, बी एगो है, बी एगो है, सबसे कम के गो है? एगो। तो ए बी को बाहर निकाल दिए, ए में ए बाहर निकला है, बी स्क्वायर में बी बाहर निकला है, बचल कौन है? बी। प्लस ए स्क्वायर में ए बाहर निकला है, ए बचल होगा, और बी तो यही निकाल दिए हम लोग, ध्यान से समझना। प्लस ये कहियो पीछा एकदम नहीं छोड़ेगा, एकदम नहीं छोड़बे नहीं करेगा। अब ए में ए बाहर निकला, बी भी बाहर निकला, 100 से बाहर निकल के कितना बचल है? 1। कोई दिक्कत? इसको देखते हैं। 19 और यहाँ 38 है, तो सबसे कम तो 19 होगा जी, क्योंकि 38 तो 19 दूनी से बना होगा। x के पावर 2, x के y के पावर 2, x के पावर 3, y के पावर 2, z के पावर 1। यहाँ तो z है, ये नहीं है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे कम क्या है? बोलेंगे देखिए x के पावर 2 और y के पावर 2 सबसे कम है, चूंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है। ज्यादा रहना चाहिए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब देखो हम लोग कॉमन निकाले 19 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बताओ गणेश, यहाँ से पूरा 100 से कॉमन निकल गया, गोटे कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 0 नहीं बचेगा। जहां से कॉमन सब निकल जाएगा बचेगा 1, क्योंकि सब नहीं निकल गया। देखो ना यहाँ पे प्लस, अब 38 से अगर 19 कॉमन निकाले कितना बचेगा? 2। एक्स क्यूब से हम लोग कॉमन निकाले एक्स स्क्वायर, क्या बचा हुआ है? वाई स्क्वायर निकल गया, छोड़ दो। जेड एक तो बचल है ने, कोई दिक्कत? और बोलने के लिए सीखो बाबू लोग, नहीं तो आगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। देखो अब इसको बोलेगा गणेश, पीछे गणेश जो बैठा हुआ है, पी स्क्वायर क्यू आर, क्यू स्क्वायर आर पी, आर स्क्वायर पी क्यू। तो सबसे कम क्या दिखा हम लोग को? बोलेंगे देखिए कम से कम तो तीनों जगह पी है, ठीक, कम से कम तीनों जगह क्यू भी है, वो भी ठीक, कम से कम तीनों जगह आर भी है, वो भी ठीक। मतलब पी क्यू आर तीनों जगह तुम लोग को दिखता होगा। वो खाली आगे पीछे ऐसे वैसे करके लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पी क्यू आर को आर पी क्यू ऐसे करके लिखा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो पी बाहर निकल गया, क्यू निकल गया, आर निकल गया। यहाँ पी 2 गो था, क्या गो बचल है? एगो। प्लस यहाँ पे देखो पी बाहर निकला हुआ, देखो पी यहाँ पे है, क्यू बाहर निकला हुआ, क्यू 2 गो था, एगो बचल है जी, और आर भी बाहर निकल गया, ठीक। प्लस पी बाहर निकल गया है, क्यू बाहर निकल गया है, आर 2 गो था, एगो आर बचल है। नहीं समझ में आया? इसको ऊपर लब काटे उसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत? हाँ नहीं बोलेगा, बन गया। ये माइनस नहीं है, बराबर है। चलो देखो इसको, देखो t प्लस 3t क्यूब है, t और यहाँ भी t के पावर 3 है, तो t तो कॉमन निकलेगा ना कम से कम। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। यहाँ पे क्या बचेगा? 3, और कौन चीज? टी स्क्वायर, चूंकि t 3 गो ने था, एक एक ने बाहर निकाले हैं। बाहर निकाले मतलब क्या किए? उसको कॉमन निकाले। हम लोग 2 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। 2 नंबर में 8 गो है। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर, उसमें टोटल के क्वेश्चन है 6 गो। देखो क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए
गुणनखंड मतलब तो गुणनखंड पीछे भी किए, पीछे किए ना जी गुणनखंड, इसमें भी तो कॉमन निकाल रहे थे हम लोग, नहीं निकाल रहे थे? यहाँ भी कॉमन निकालेंगे, लेकिन पीछे कॉमन निकाले थे सभी में, जितना भी दिल था सब में निकाल दिए। यहाँ पे हम लोग कॉमन निकालेंगे दो दो को करके, ठीक है? दो दो को याद रखना, जैसे 4 को दिया हुआ है देख लो, 4 को में दो दो को करके कॉमन निकालना है। मतलब कॉमन निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स में, और बी एक्स प्लस ए बी में निकलेगा। एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। चलो अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन, और जैसे जैसे हम लोग क्या लगा देंगे ब्रैकेट, तो बन गया गलत। कैसे? डायरेक्ट आप ब्रैकेट लगाए, थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे ई माइनस इसके लिए कॉमन निकल चुका है, ठीक नहीं? तो ई तो प्लस हुआ, लेकिन ई वाला माइनस हो जाएगा, ई वाला, यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस, कौन सी था तो हो जाएगा ए बी। अब देखना प्लस रहा था कोई दिक्कत नहीं था, दोनों जगह तुम लोग को क्या दिख रहा बाबू? देखो ना, यहाँ और यहाँ क्या दिख रहा है? एक्स दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस ए। अब माइनस प्लस पर ध्यान देना, अब यहाँ पे माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों जगह तुम लोग को क्या दिख रहा है? देखो तो बी दिख रहा है, बी निकालिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस ए। इन्हीं को कोई दिक्कत? जब भी 4 गो में कॉमन निकालना रहेगा, ध्यान रहे, तो हम लोग कॉमन दो दो गो में निकालेंगे, और जो डब्बों में आएगा ना ब्रैकेट में, वो सेम होना चाहिए। अगर ब्रैकेट में सेम नहीं आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत बनाए हैं, ठीक? तो उसको फिर से चेक करना तुम लोग। अगर गलत इला पक्का बन जाता, चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट लगाते तो गलत हो जाता हूँ। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत है? जब दिक्कत नहीं है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, वो डबुआ को कॉमन निकाल देना तुम लोग। डबुआ तो दोनों सेम में है, और सेम नंबर में कॉमन निकलता है। हाँ बोलो नहीं, जब डबुआ को कॉमन निकाले तो डबुआ यहाँ डब्बा मतलब ब्रैकेट वाला, तो यहाँ पे कौन बचा रहेगा? गणेश, अरे डब्बा जब बाहर निकलेगा तो कौन बचा रहेगा? टिंको, कोई दिक्कत? बन गया? आसान था कि नहीं? नहीं आसान, फिर से समझो। जब भी 3 गो में कॉमन निकालना रहेगा, 3 गो में है ना, कॉमन है निकाले, यहाँ पे फैक्टर किए तो सभी में निकाल देंगे हम, सभी में कर दिए। 2 गो में भी रहेगा, सब में कर देंगे, लेकिन 4 गो में रहेगा तो दो दो को जोड़ा बना के करना पड़ेगा, हम लोग को कॉमन निकालना होगा, ठीक? दो दो को जोड़ा बना लिए और कॉमन निकाल दिए, और जो आंसर आया ऐसा आ गया। लेकिन ध्यान रहे, आंसर से पहले जो ब्रैकेट लगल रहेगा वो दोनों ब्रैकेट में सेम रहना चाहिए, प्लस में हो माइनस में जो भी चीज हो सेम रहना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो इसको अगर देखना चाहेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए और यहाँ लगा दिए, कोई दिक्कत? अब इस 6 से भी, अच्छा तुम लोग बोलेगा बाक आप ब्रैकेट कर लगा दिए, यहाँ पे प्लस माइनस किए थे बाबू, यहाँ माइनस आया था ना बाहर, इसलिए यहाँ पे उसको माइनस किए थे पीछे क्वेश्चन में। यहाँ पे प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में क्या कॉमन आएगा? देखिए 6 यहाँ पे है, इधर नंबर है ये ना है, तो नंबर तो कॉमन पक्का नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। ए यहाँ भी नहीं है, छोड़ दो। बी दोनों जगह दिख रहा है तुम लोग को, खाली ब्रैकेट में देखो, उधर नंबर नहीं। जब बी कॉमन निकालिए तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 6a, फिर कौन है? माइनस बी, यहाँ 2 गो था, एक गो बी बाहर आया, बी बचा हुआ है, प्लस दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा? बोलेंगे देखिए यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, बस 2 है जी, तो 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 12 भी तो 2 और 6 से बना होगा, 2 को कॉमन निकाल लो। और देखो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, सी को कॉमन निकालो, तब क्या बचेगा? 12 में 2 कॉमन निकलेगा तो 6, इन्हें सोचना 10 बचेगा, 10 और 2 12 होता है, नहीं नहीं, ए तो बचा नहीं इसके पास, माइनस 2 तो कॉमन निकल गया, सी भी कॉमन निकल गया, तो वहां पे बचल कौन है? डी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चेक कर लो दोनों डब्बा में सेम है कि नहीं, देख लो। अब डब्बा को कॉमन निकाल लो, 6 से माइनस बी बच जाएगा हम लोग को बी प्लस 2c। कोई दिक्कत होगा? दिक्कत बाबू हम बना लेते तो मजा लगता होगा, लेकिन अपने बनाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक? इसलिए समझने का प्रयास करना कि बोलते होंगे बाहर निकल गया, बचल है, बचल है, बाहर निकल गया, ये सब ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे 2bc था, 2bc में हमें 2c को नहीं निकाले जी, b ने खाली बचल था, b और 6 को अलग अलग तरीका से लिखेगा, ये ना कि 6 भी उसी तरह लिखे, 6 और b भी लिख दिए उसी तरह। अब देखो यहाँ कौन सी है? प्लस कौन है? प्लस कौन है? 80, प्लस कौन है? 80। वर्ड मीनिंग तो हम लोग को बनाना नहीं है, दो में हम लोग को कॉमन निकालना है,
अब बताओ ए आर और बी आर में क्या सेम है? आर। यहाँ क्या बच जाएगा? ए। यहाँ क्या बच जाएगा? बी। अब ये दोनों में क्या सेम है सो बताओ? टी सेम है, तो टी को कॉमन निकालो। सुभाष यहाँ बताओ क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? दोनों ब्रैकेट में सेम है कि नहीं है? और रहना भी चाहिए, नहीं रहेगा तो कहीं गलत बनाए। अब बताओ तुम लोग, यहाँ पे अगर कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट वाला को, बोलेंगे ए प्लस बी को कॉमन निकालने हैं, यहाँ बचेगा आर, हाँ, और यहाँ बचेगा प्लस टी। ऐसा ना कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा पीछा, इसलिए ध्यान से समझ लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, उसको बनावे। और 7.1 का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 2 और होगा, है ना? ये थर्ड लास्ट है, देखना। यहाँ पे है ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ए बी प्लस सी स्क्वायर। तो तुम लोग बताओ कॉमन कुछ निकल सकता है क्या? बोलेंगे देखिए ये दोनों में से, अच्छा यहाँ सिर्फ सी स्क्वायर है, देखो तो एक बार देख लो, एक बार खाली सी स्क्वायर है। चलो देखो कॉमन निकालते हैं ये दोनों में से। अच्छा यहाँ ब्रैकेट लगा लो, लेकिन जैसे यहाँ ब्रैकेट लगाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब एक बार आप क्वेश्चन को लिखो, लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी सी स्क्वायर। अच्छा ऐसा करो, सजा लेते थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ए बी स्क्वायर और ए बी वाला के साथ लिख दें, ठीक रहेगा। उस तरह बी सी स्क्वायर और सी वाला के साथ लिख दें। देखो क्या बोले से, बोले नहीं, यहाँ पे ए बी स्क्वायर है जी, उसको ए बी वाला के साथ लिख दो नहीं, ठीक। और यहाँ पे बी सी स्क्वायर है नहीं बी सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर वाला के साथ लिख दो नहीं। ये बात नहीं समझ में आया होगा कि यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस में था तो प्लस लिखे, ए बी माइनस माइनस में था तो माइनस लिखे, बी सी स्क्वायर को यहाँ प्लस कर दिए और सी स्क्वायर को माइनस कर दिए। इसलिए किया कि देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस आ चुका है, यहाँ पे जब माइनस बाहर आया है तो जो माइनस में था प्लस हो गया, अब प्लस में था सो माइनस हो गया, क्योंकि प्लस होने के लिए 2 बार माइनस होना पड़ेगा उसको, यानी 2 को माइनस से प्लस बना होगा, ठीक है। तो सी स्क्वायर के पास एगो माइनस बाहर आया तो एगो माइनस तो अंदर होगा नहीं। चलो अब ये दोनों में से तुम लोग कॉमन निकाल के बता दो। देखो यहाँ भी ए बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए बी है, तो एगो ए है एगो बी बाहर आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा सो बताओ? बोलेंगे देखिए सिर्फ बी बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि ए बी तो बाहर आ गया है, माइनस दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा? सी स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा? बी। अब -1 वो दिक्कत, दोनों ब्रैकेट में सेम है कि नहीं, तो बी -1 कॉमन निकाल दो, बचेगा कौन? ए बी माइनस सी स्क्वायर, वो दिक्कत बन जाएगा। आगे देखें के बार क्वेश्चन आ लोग 2 को, और 2 को क्वेश्चन के साथ क्या हो जाएगा गौतम? समाप्त। 7.1 समाप्त। अब 3 को एक्सरसाइज है ना? देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन, देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और इंटू 1 माइनस एक्स है माइनस एक्स क्यूब। अच्छा यहाँ पे क्या किया है, पहले से हीरो बन के ब्रैकेट लगा दिया, हम लोग उसको पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे। वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जब 1 के साथ गुना होगा बाबू लोग तो क्या होगा बता तो? एक्स वाई। वही एक्स वाई जब माइनस एक्स के साथ गुना होगा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो क्या होगा? प्लस। और एक्स वाई को गुना करो एक्स के साथ, एक्स और एक्स स्क्वायर, और कौन हो जाएगा? वाई माइनस कौन होगा? एक्स क्यूब। अब दो में कॉमन निकालो। अब तुम लोग लगेगा इतना अब ये कहले पहले से नहीं बनता, बोलेंगे नहीं बनता पहले से, अब बना सकते हैं। दोनों जगह क्या कॉमन निकलेगा? वाई, सबसे कम तो वाई ने है। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? तब तो तुम लोग समझ गया जी। अब प्लस, अब दोनों जगह से कॉमन बता तो क्या निकलेगा? एक्स नहीं निकलेगा, एक्स स्क्वायर, चूंकि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर से ज्यादा है तो कम से कम तो एक्स स्क्वायर है ने, तब एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया। कौन बचल है यहाँ पे? और कौन बचल है यहाँ पे? 3 गुना एक्स था जी, एक्स बचल है। दोनों ब्रैकेट वाला सेम है कि नहीं? तो एक्स वाई माइनस एक्स, यहाँ बचेगा वाई प्लस कौन होगा? एक्स स्क्वायर। वो दिक्कत लास्ट बार लास्ट क्वेश्चन देख लें, हाँ एकदम। चलो देखते हैं क्वेश्चन बोलो। इसमें गुना नहीं करना, इसमें खाली डायरेक्ट कॉमन निकलेगा। इस दो को ब्रैकेट रख लो। देखो दोबारा क्वेश्चन उसी को लिखे होंगे, ध्यान रखो कि तीसरा नंबर में यहाँ पे माइनस आया होगा तब, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे कौन सी दोनों जगह क्या होगा बता? कॉमन
एक्स स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, आप दोनों जगह से कॉमन निकाल के बता दो। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखा देगा तो 1 कॉमन निकलेगा, कितना 1। तो कुछ नहीं है तो 1 को निकाल दो बाहर, 1 बाहर निकालेंगे तो कुछ थोड़ी ना उसको चेंज करेगा, उसी तरह रहेगा वो। दोनों ब्रैकेट सेम है। तब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट वाला कॉमन निकालो। ब्रैकेट जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ कौन बचेगा और वहां कौन बचेगा, वो जो लिखा गया उसको मिटा लेते पहले। हाँ, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, वहां कौन बचेगा +1। कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत। इसी के साथ 7.1 क्या होता है समाप्त। तुम लोग इसका नोट्स वगैरह बना लेना। कल हम लोग देखेंगे 7.2। 7.2 में सब क्वेश्चन कल नहीं होगा, लेकिन तुम लोग को जो 4 को फॉर्मूला लिखा होगा, कौन कौन फॉर्मूला लिखा है बता तो फटाक से। a + b के होल स्क्वायर, दूसरा लिखा होंगे a - b के होल स्क्वायर, लिखवाए ने। तीसरा a + b इंटू a - b बताए ने। एगो चौथा बताए होंगे x + a इंटू x + b बता दिए ने। इसको बना लीजिएगा, मतलब बनाकर याद करना तो, क्योंकि इसका यूज होगा आगे, इसीलिए कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही, कल 7.2।